हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आरपीएससी की जो टेस्ट सीरीज़ का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया कर सकते हो। अभी ऑफर वगैरह चल रहा है तो शायद आपको प्राइस में कुछ डिस्काउंट मिल जाए। देखो दोस्तों, आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन इन अलजेब्रा। और कुछ एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, उनको फिनिश करा के अलजेब्रा को फिनिश करते हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। और वही वाली बात है कि ये टॉपिक कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक से ऑलरेडी जुड़ा रहता है। देखते हैं क्या होती है। देखो, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का मतलब ये होता है कि इक्वेशन जहाँ से जनरेट होती है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी इक्वेशन की, वो क्या होती है, वो यहीं से मिल के बनती है। तो वो कैसे, एफ एक्स अगर कोई फंक्शन हो गिवन हो किसमें, इस तरीके से ए नॉट एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स एन माइनस टू, ठीक है ना, और प्लस इसी तरीके से चलते चलना है और ए एन तक, ठीक है। देखो, ए नॉट ए वन ए टू ये सब क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, यानी कि कोई ना कोई कोफिशिएंट है। ये जो एक्स में अगर वेरिएबल में अगर कोई इक्वेशन है तो उसके जो कोफिशिएंट है वो सब क्या है, ए नॉट ए वन ए टू वगैरह है, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन तब बन जाती है जब ये इक्वल टू ज़ीरो हो। एफ एक्स अगर ज़ीरो हो जाए तो ये क्या हो जाती है, इक्वेशन हो जाती है। यहाँ तक कोई डाउट, ये तो आपको सबको पता ही होता है कि अगर मैं इसमें एन की वैल्यू अगर पुट करता जाऊँगा तो मेरे को क्या है कि मिलते, हाँ, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो मेरे को मिल जाएगी। आप क्वाड्रेटिक बनती है किस तरीके से बनती है वो मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो, अगर लीनियर जो इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जो होती है अगर उसकी डिग्री जो होती है ना वही डिपेंड करती है उस इक्वेशन को बताती है कि ये किस टाइप की इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इक्वेशन जिसकी डिग्री वन हो, जिसकी डिग्री क्या हो, वन हो, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, फर्स्ट डिग्री अगर इक्वेशन हो, इसकी बात कर रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है ना। तो उससे बनने वाली जो इक्वेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। क्यों बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, क्योंकि उसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, वन होती है। लाइक जैसे एग्जांपल लो तो ए एक्स प्लस बी, इसमें एक्स की डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर वन, इसलिए अगर डिग्री अगर वन हो तो इसको क्या बोला जाता है, लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। सेकंड, अगर डिग्री किसी भी इक्वेशन में, अगर डिग्री टू हो, यानी सेकंड डिग्री अगर इक्वेशन हो, तो इससे बनने वाली जो इक्वेशन हो जाती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब आपको पता है, आई नो वेरी वेल। जिनको नहीं पता है वो भी समझ लो। एग्जाम्पल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। कोई दिक्कत, क्योंकि डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट टू हो जाएगी, ठीक है। कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री थ्री हो उसको क्या बोला जाता है, क्यूबिक इक्वेशन। ये सब सॉल्यूशन में आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। अलजेब्रा में मैंने बताया था क्यूबिक इक्वेशन के लिए कौन से मेथड लगते हैं, कार्डन मेथड वगैरह वो सब ना, फेरारी मेथड, उनसे क्या सॉल्व की जाती है। कार्डन मेथड बेसिकली जो अप्लाई होता है कहाँ होता है, क्यूबिक पे होता है। और फोर तक जाते हैं तो फेरारी मेथड आ जाता है। तो ये सब जो हैं, ये सब अलजेब्रा ही डिसाइड करता है कि कौन सा मेथड किसके लिए कौन सा सफिशिएंट है, एनफ है। तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा लाइक ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो। सब कहाँ से बन रहा है, जो मेन इक्वेशन है यहाँ से, सबसे x की पावर n, उसके बाद कम, उसके बाद टू कम, उसके बाद थ्री कम, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान के चलो, अगर मान के चलो इक्वेशन जिसकी डिग्री फोर हो जाए, अगर फोर हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है, कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक। लाइक ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई डी ज़ीरो। या फिर ये ए बी सी डी मैंने क्या लेके चला हूँ, इनको कोफिशिएंट लेके चला हूँ। आप कुछ भी हो सकते हैं ये कोफिशिएंट, है ना, कुछ भी हो सकते हैं, लाइक ए टू ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री,
वगैरह किसी भी तरीके से हो सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई थिंक यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। इसके बाद मैं देखो दोस्तों, अब हमारे पास इक्वेशन तो आपको पता लग गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद में जब इक्वेशन है तो उसके क्या निकालने पड़ते हैं? रूट्स निकालने पड़ते हैं। तो देखो रूट्स ऑफ द इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली रूट्स का मतलब ये होता है कि किसी भी इक्वेशन में अगर मान के चलो जैसे कि एफ एक्स है, एफ एक्स गिवन है आपको ax4 प्लस bx3 प्लस cx² प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है एक्स की वैल्यू जो होंगी ना, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हो गया? इक्वल टू 0 हो जाए, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ जाए। तो ऐसे एक्स की जो वैल्यूज़ होंगी ना, वही इसके क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। ठीक है। अब रूट्स फाइंड करने के लिए बहुत सारी थ्योरम होती हैं, लेकिन आप एक ही चीज़ समझ के चलो जो आपको सबको पता है, एवरी nth डिग्री इक्वेशन, एवरी nth डिग्री इक्वेशन हैज़ exactly n roots, रियल और इमेजिनरी। मैं ये बात अभी बिल्कुल नहीं कर रहा कि रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, बिकॉज देखो ये चीज़ तो मैंने वैसे भी आपको पहले बता दी है कि इमेजिनरी होंगे या फिर रियल होंगे, तो वो मैंने आपको तरीके बता रखे हैं, डेस्कार्ट में भी बताया था, फाइंड करने में बता लिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितनी डिग्री होती है ना, उतने ही क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। इसके बाद में एक चीज़ समझो कि इमेजिनरी जो रूट्स होते हैं ना किसी भी इक्वेशन में, तो वो क्या होता है? कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। ये याद रखने वाली बात हो गई। एक इमेजिनरी रूट्स इन एन इक्वेशन अकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर में। इसका मतलब क्या है कि अगर मान के चलो अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा अगर कोई एक रूट है, तो इसका दूसरा जो रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा होगा। ठीक है ना? हालांकि इन चीज़ों को हम निकाल सकते हैं, लेकिन आप पहले से इन चीज़ों को समझ के रखो कि कुछ थ्योरम्स होती हैं, ये जो चीज़ें आती हैं ना वो थ्योरम्स के अकॉर्डिंग आती हैं। ठीक है ना? कि ये जो चीज़ें प्रूव करने के बाद में आती है, लेकिन इनके जो रिजल्ट हैं वो आप याद रखो। नेक्स्ट याद रखना कि कभी कभी क्या होता है कि जो क्वेश्चन है वो ग्राफ पे बेस्ड आएंगे। मान के चलो कोई इस तरीके से ग्राफ है, इस तरीके से अगर ग्राफ, तो जितनी बार एक्स पे कट हो रहा है ना, जितनी बार एक्स पे कट हो रहा है वही क्या हो जाते हैं? इसके रूट्स हो जाते हैं। इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या होता है? वो रूट्स हो जाए जब कितनी बार भी कट करे। तो ये ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि बहुत सारी बार अगर कट कर देता है तो वो क्या हो जाते हैं? उसके रूट्स हो जाते हैं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? आई थिंक देखो ये सब आपको अभी तक समझ में आया होगा। ये सब क्या है कि छोटी मोटी बातें हैं जो आपको पता होंगी, आई नो वेरी वेल, लेकिन फिर भी मेरा बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, एक टॉपिक पढ़ते हैं सिंथेटिक डिवीज़न। ये आपने पढ़ा हुआ है, कार्डन मेथड में मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से, वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से सिंथेटिक डिवीज़न जो है वो किया जाता है। जिनको वहाँ समझ में नहीं आया था वो यहाँ पे देख लेना। देखो सिंथेटिक डिवीज़न जो होता है ना, वो एक्चुअली क्या होता है कि इसका जो प्रॉपर जो वे है वो आपने पढ़ा हुआ होता है जब आप 10th क्लास में होते हैं, 9th क्लास में होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि 2x³ प्लस के 4x² प्लस 5x माइनस के 1, इसमें फाइंड करना होता है क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। एक्चुअली क्या है, इस मेथड से जो पुराना वाला मेथड है, देखो उससे कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं देखते हैं। देखो क्या करते थे आप इसके लिए कि x माइनस 3 से इसको क्या करते थे? डिवाइड करते थे। 2x³ प्लस 4x²। मैं दोनों मेथड से बता रहा हूँ एक बार, जैसे क्या है आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या कितनी बार जाएगा? 2x² तो 2x³ माइनस 6x² माइनस प्लस, अब ये मत कहना कि हर ये वाला मेथड आपको नहीं आता, ये तो आना ही चाहिए। 10x² प्लस 5x माइनस 1 कितनी बढ़ जाएगा? 10x। तो कितना हो जाएगा? 10x² माइनस 30x माइनस प्लस कितना बचा? 35x और माइनस 1। इसके बाद कितनी बढ़ गया? प्लस 35। तो 35 से मल्टीप्लाई कर दूँ कितना हो जाएगा? 35x माइनस कितना हो जाएगा? ठीक है ना, यही आएगा। माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा? 104। क्लियर? रिमाइंडर कितना आया? 104। और ये कितना आया? 2x² प्लस 10x प्लस के 35। ये तो हो गया बेसिक मेथड जो आप सबको आता है। अब देखते हैं सिंथेटिक डिवीज़न क्या होता है। अब इससे निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले इस तरीके के मेथड में क्या है कि आपको x माइनस 3 से करना है ये सब काम। तो क्या करो कि सबसे पहले हम चेक ये करते हैं कि जो भी गिवन इक्वेशन है वो कंप्लीट है कि नहीं है।
कंप्लीट इक्वेशन क्या होती है, इनकम्प्लीट क्या होती है, ये आपको आना चाहिए। कंप्लीट इक्वेशन वो होती है लाइक कि x4 का कोफिशिएंट फिर x3 का कोफिशिएंट, सॉरी, कि x4 का टर्म फिर x3 का टर्म फिर x स्क्वायर का फिर x का फिर विदाउट x, ये होती है कंप्लीट। अगर बीच में से कोई स्टेप अगर गायब हो जाता है उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट इक्वेशन। तो देखो यहाँ पर कंप्लीट है क्या इक्वेशन, देखते हैं। एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, और मतलब ये कंप्लीट इक्वेशन है। 3 2 1 की टर्म इसमें आ रही है, यानी है। सपोज इसमें एक्स स्क्वायर नहीं होता तो ये कंप्लीट नहीं होती, फिर उस कंडीशन में क्या करते हैं, जीरो लगा देते, 0 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके की इक्वेशन के जो भी कोफिशिएंट होते हैं ना उनको लिख लो सबसे पहले। देखो 2 4 5 -1 इस तरीके से, और जिससे डिवाइड करना है उसको यहाँ लिख लो। पहले वाला जो टर्म होता है उसके आगे कुछ भी नहीं करके इसको सिंपली ऐड कर दो। कितना हो जाए 2, 2 3 जा कितना हो गया 6, सिंपली ऐड कर दो, कितना हो गया 10, 10 3 जा कितना हो गया 30, कितना हो गया 35, 35 इंटू 3 कर दो, कितना हो गया कितना हो गया 105 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। इस तरीके से आपको कर लेना है सिंपली। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे ख्याल से यहाँ तक बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसके बाद क्या होता है कि जो फर्स्ट टर्म होता है ना उसको जो रिड्यूस टर्म में इसको लिखना होता है। रिड्यूस मतलब क्या हो गया, पहले एक्स क्यू में था, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर से लिखेंगे। ये जितने भी ये कोफिशिएंट होते हैं, अब x3 में अगर हमारा रियल जो पॉलिनोमियल था वो था, तो क्या करना है आपको, उसे एक कम से स्टार्ट करना है। लाइक एक्स क्यूब है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से, तो 2x स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 35, ये तो आ जाएगा आपका कोशेंट। और रिमाइंडर कितना हो गया 104। तो आपने ये चीज़ आपको समझ में आया हुआ होगा कि इजी कौन सा होता है ना, इसीलिए इजीनेस को देखते हुए सिंथेटिक डिवीज़न करना थोड़ा इजी रहता है। इसको और आगे भी रिड्यूस कर सकते हैं, लास्ट तक देख सकते हैं देखने के लिए, है ना। तो इस तरीके से सिंथेटिक डिवीज़न किया जाता है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, कुछ रिलेशन देख लेते हैं बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट। इसके बाद में अलजेब्रा का ये जो थ्योरी वाला कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखो, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट में मैंने आपको एक चीज़ बता दी थी कि कोई भी अगर इमेजिनरी अगर उसमें होते हैं आपके रूट्स, तो वो क्या होते हैं, कंजुगेट पेयर में होते हैं। ठीक है ना, जैसे एल्फा मैंने आपको बताया था कि अगर एल्फा प्लस आयोटा बीटा एक रूट है तो सेकंड एल्फा माइनस के आयोटा बीटा होगा। सिमिलरली अगर कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स रूट, तो कॉम्प्लेक्स रूट भी किस में होते हैं, अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर मतलब समझ में आई बात। लाइक जैसे कि एल्फा प्लस रूट बीटा तो दूसरा होगा एल्फा माइनस रूट बीटा, इस तरीके से कॉन्जुगेट पेयर में होगा। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। अब देखो, इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को आती भी होगी, जिनको नहीं आती है वो अच्छे से समझ लेना, बिकॉज ये चीज़ ज़रूर क्वेश्चन में ज़रूर आएगी, ये कंफर्म है। देखो, तो रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट में एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसके इसी टॉपिक को क्लियर करा देता हूँ, क्योंकि टॉपिक ही अगर वो लिखवा रखा है मैंने तो, ठीक है ना। देखो, पहले ये वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एक बार। देखो, यहाँ बता रहा हूँ सबसे, मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखवा सकता था एन की टर्म में, लेकिन क्या है कि उससे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते थे। आप तो इन तीन जो पर्टिकुलर केस बता रहा हूँ ना, इनको देख लो, इनको समझ लो, इनसे तीन के बाहर कुछ नहीं आना जाना, इसलिए स्टैंडर्ड पढ़ने से बेटर है इन तीनों को पढ़ लेते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक की बात कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। क्वाड्रेटिक की बात हो जाएगी, इधर क्यूबिक की बात हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल चलते हैं दोस्तों, फालतू में थ्योरी को लपेटने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे पे डिस्कस कर रहे हैं ना हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तीन चीज़ बता रहा हूँ, एक क्वाड्रेटिक, एक क्यूबिक और एक ये बाई क्वाड्रेटिक। इन्हीं के लिए चलते हैं, इनके बाहर कुछ आना जाना है नहीं। देखो, रूट के जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं पे बेस्ड होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको गिवन हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, ठीक है, तो इसमें अगर इसके रूट कितने हो जाएंगे 2 हैं, एल्फा कॉमा बीटा इसके रूट हो गए 2, तो एल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा हो जाता है। देखो, इसके लिए क्या करना आता है आपको, यहाँ प्लस है या माइनस है, इस तरीके से कर लो, यहाँ प्लस
या माइनस या प्लस, ऐसे, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। क्लियर है यहाँ तक। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, जस्ट आगे चले जाओ, सी बाई ए, पॉजिटिव का हो जाएगा ये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता, ये तो सबको आता ही होगा। फिर है क्यूबिक, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ये है। तो सबसे पहले वही साइन वाली बात, कितने रूट होंगे, 3, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, ठीक है। देखो 3 रूट होंगे तो ये पहला इधर प्लस है, फिर ये प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे लिख लो आप तो सीधे सीधे। अब देखो सबसे पहले जो रूट का क्या होगा, सम होगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, तीनों का सेकंड से बात करते हैं हमेशा, क्या हो जाएगी, माइनस बी बाई ए। क्लियर। इसके बाद में अब देखो यहाँ था, देखो ये चीज़ समझना इसको, देखो पहले था कि एक रूट वाला, फिर 2 रूट वाला, इसी तरह से 1 रूट वाला, अब दो रूट वाला सिस्टम आएगा। क्या, कौन सा 2 रूट वाला, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ठीक है। और इससे जस्ट आगे चलना है, तो कहाँ पहुँच जाऊँगा, सी बी वाला हो गया, सी वाले पहुँच जाऊँगा, सी का क्या है, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा ये सी बाई ए। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद फर्स्ट सेकंड और फिर थर्ड वाला हो जाएगा, थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सिंपली एक ही रहेगा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा क्या है, इससे आगे चल लो, इससे आगे जाएंगे तो सी के आगे क्या है, डी, डी क्या है, नेगेटिव, तो माइनस डी वाई ये हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, सिंपल है। इसके बाद में देखो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये ले लो आप, ए एक्स 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स और प्लस ई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला वाला रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और प्लस एक रूट ले लो, डेल्टा हो जाएगा ये, ठीक है। 4 रूट हो जाएंगे ना इसके, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। साइन ये प्लस है, दूसरा नेगेटिव, तीसरा प्लस, चौथा नेगेटिव, पांचवा प्लस, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, सेकंड से स्टार्ट करते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसके बाद में कौन से लेने हैं, 2 वाले लेने हैं। देखो क्या हो जाएगा ये, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, ठीक है यहाँ तक। अब अल्फा कहाँ तक हो गया, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा हो गया। अब अल्फा से फिर से स्टार्ट करो, अल्फा के साथ पहले क्या था, बीटा, इस बात क्या आ जाएगा, गामा, तो अल्फा गामा। बोलो इसी तरीके से अल्फा के साथ क्या रह गया, डेल्टा, तो प्लस अल्फा डेल्टा हो जाएगा। इसी के साथ में बीटा के साथ क्या रह गया है, बीटा की बात करते हैं ना, तो बीटा के साथ डेल्टा आ जाएगा, और गामा सबके साथ उल्टा है ये, तो इतने ही हो जाएंगे। इसके बाद इससे जस्ट आगे, तो बी से जस्ट आगे क्या है, सी, सी का क्या है, पॉजिटिव, तो सी वाई हो जाएगा ये, सिंपल। ये प्रोसेस सीख लो बस, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद फर्स्ट सेकंड के बाद 3 वाले रूट वाले हो जाएंगे, तो 3 रूट वाले क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा के बाद में अल्फा बीटा गामा, गामा सॉरी अल्फ़ा बीटा गामा, बीटा गामा डेल्टा, इसके बाद में अल्फ़ा गामा डेल्टा और प्लस अल्फ़ा बीटा डेल्टा, ये रहेंगे 4 हो गए। इसके बाद में देखो सी से आगे क्या है, डी वाला टर्म है, तो डी का क्या है, सी पर क्या था पॉजिटिव, तो डी पर क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा माइनस डी वाई हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। और लास्ट में क्या हो जाएगा, 4 रूट वाला हो जाएगा, तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, डी से आगे पहुँचाओ, डी से आगे जाएंगे क्या आ जाएगा, ई पॉजिटिव है तो ई बाई ए हो जाएगा सिंपली। तो रूट का ये सिस्टम, ये हिसाब किताब आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और इसके बाद में देखो एक चीज़ और रह गई है, उसको बताता हूँ, और वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं उसको। देखो ये जो चीज़ है ना, ये मैं क्वेश्चनों के लिए बता रहा हूँ पहले से ही, तो इसको यहीं से समझ लेना, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड रहते हैं क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। देखो अगर वो पूछेगा 2 इक्वेशन के लिए, एक तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी, तो कह देगा कि रूट्स AP में, GP में, HP में, ऐसे बाई क्वाड्रेटिक हो गई तो पूछ लेगा ना। तो उसमें क्या होता है कि हमको अज्यूम करने पड़ते हैं 3 चीज़ें, तो उसी के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो आप जानते ही हैं, पहले खूब किए होंगे क्वेश्चन। देखो 4 क्यूबिक इक्वेशन, देखो 4 क्यूबिक इक्वेशन के लिए क्या होता है कि व्हेन रूट्स आर, तो कोई भी अगर क्वेश्चन दे दिया क्यूबिक इक्वेशन है और उसने कह दिया कि रूट्स आर इन, अगर AP में हो, ठीक है ना, अगर AP में हो तो हमको रूट्स लेने हैं A माइनस डी, A और A प्लस डी, क्योंकि 3 हो जाएंगे ना क्यूबिक के लिए,
इसलिए क्या लेना है, ए माइनस डी ए प्लस डी। अगर जीपी में हो तो जीपी के लिए आपको लेके चलना है ए वाई आर, ए और ए आर, ठीक है। थर्ड, अगर एचपी में हो, देखो ये सब सीरीज की बात है, हालांकि अब उसके आगे टॉपिक भी है रिकरिंग सीरीज वाला, तो उसमें मैं इसको कराने वाला था, लेकिन ये चीज़ें जो है ना यहाँ से समझ लो, सीरीज पे क्वेश्चन आने हैं, फैक्ट है, इस चीज़ को माइंड में रखना, किसी भी तरीके से आ सकते हैं। अगर एचपी में हो तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/a माइनस डी, 1/a और 1/a प्लस डी, ठीक है। डी आर क्या है, उम्मीद करता हूँ ये आप मेरे से नहीं पूछोगे, बहुत छोटी सी चीज़ है ये, ठीक है। इसके बाद में क्यूबिक के बाद में बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक के लिए। क्वाड्रेटिक, इफ रूट्स आर, देखो अगर हम बात करें बाई क्वाड्रेटिक के लिए और इसमें बोल दे कि अगर रूट्स जो हैं वो एपी में हो फर्स्ट, अगर देखो रूट अगर एपी में है तो हो जाएंगे रूट ए माइनस 3d, ए प्लस डी, ए और ए प्लस 3d, ये लेके चलने हैं आपको, ठीक है। इसके बाद में अगर जीपी में हो तो आपको लेके चलने हैं ए बाई टी क्यू, ए बाई डी, ए डी और ए डी क्यू, आर फार कुछ भी ले लेना, ठीक है, ए डी क्यू। ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, इससे आगे तो इम्पॉसिबल है बात, ठीक है। एच पी क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं ना कैलकुलेशन, इसलिए एच पी की बात करूँ तो 1/a माइनस 3d, 1/a माइनस डी और 1/a प्लस डी और 1/a प्लस 3d। तो इस तरीके से वो क्या क्वेश्चन में ये चीज़ बोलेगा ऑब्वियसली कि भाई ये इस तरीके से है रूट्स उसमें, तो बताओ किस तरीके से सॉल्यूशन होंगे। तो देखो इस तरीके से ये चीज़ है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये मैंने रिकॉल करवाया एक तरीके से, और कुछ कंसेप्ट हैं तो वो आपको क्लियर हो भी गए होंगे। अब इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी को भी अगर रह जाती है कोई तो देख लेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। वही काम अब नेक्स्ट करने वाले हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम देख लेंगे। और कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप कि यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और दोस्तों के साथ यार सब्सक्राइब करना, यही मेरा मोटिवेशन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।